तो स्वागत है आपका आज की सभा में चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप लेके आया हूं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स तो आने ही वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना समझते हैं क्या मतलब है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझते हैं इसका मतलब क्या है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो वर्ड दिया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वापस से कंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वापस से बनाना, मतलब कुछ चेंजेस करना। एग्जिस्टिंग चीज कुछ है, एग्जिस्टिंग चीज हमारे पास कुछ है, इन दिस केस एग्जिस्टिंग फॉर्म है, ठीक है, उसमें रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हुआ रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, वो तो एक क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंजेस को हम अकाउंट्स में देखेंगे नहीं। क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होंगे वो समझते हैं। देखिएगा, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी पार्टनरशिप को, किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी पार्टनरशिप को अगर हमें क्वांटिटेटिवली सबसे अच्छे तरीके से जज करना है तो हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एक ही एस्पेक्ट सबसे बेस्ट एस्पेक्ट है। आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो देख लीजिए किसी भी पार्टनर्स के बीच में, वही पार्टनरशिप को सबसे अच्छे से डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अगर 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 किसी भी रीजन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं तो उसे ही बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये एकदम बेसिक लाइन है। आप इसको एक वन वर्ड के आंसर में लिख भी सकते हो कि चेंजेस अकर ड्यू टू एनी रीजन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बोला एनी रीजन की वजह से पीएनएल रेशियो चेंज हो। तो टेक्स्ट बुक में, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में 4 रीजन दिए हुए, लेकिन उनकी कैटेगरी 3 की है। पहले 2 वाले ना सेम कैटेगरी के हैं। मैं आपको वही 3 कैटेगरीज आपको दे रहा हूं। रीजंस पहला हम देखेंगे, रीजंस क्या रीजंस हो सकते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, थियरी क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। पहला रीजन है भाई म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने डिसाइड किया कि यार चल उनका सुबह उठ के मन किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो तीनों अग्री होने चाहिए, लेकिन तीनों, चारों, पांचों जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए। अगर वो अग्री होते हैं, अब अग्री होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखो कोई पार्टनर बोलता है कि यार मैं एक्टिव पार्टनर था, मुझे एक्टिव पार्टनर नहीं रहना है, किसी और को एक्टिव पार्टनर बना दो। दूसरा पार्टनर एक्टिव होने के लिए रेडी है तो बोलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो। सब लोग एग्री करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, भले 2 लोगों का हो लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते, ऐसा अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन हो सकता है जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट मतलब सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मतलब एक नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट में शेयर तो लेगा, तो कंपलसरी बेसिस पे एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। और तीसरा रीजन है, आप सभी को समझ में आ गया होगा तीसरा रीजन क्या है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ भी हो सकता है बेटा, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये 3 बेसिक रीजन हो सकते हैं जिसमें पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा। तीनों रीजन क्या क्या है वापस एक बार देख लीजिए। सारे पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट, भले उसके पीछे कोई भी रीजन रहा हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझिए कि म्यूचुअल कंसेंट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है ना, उसको तो ये लोग चैप्टर नंबर 4 में सिखा देंगे। चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें सिखाया जाएगा सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट की वजह से जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके 2-3 चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन सब कुछ नहीं सिखाया जाएगा। क्यों?
क्योंकि एडमिशन के लिए इन्होंने दे दिया है चैप्टर नंबर 5, पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर दे दिया बच्चों, और रिटायरमेंट के लिए दे दिया है इन्होंने चैप्टर नंबर 6, पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर दे दिया है। ये मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, दीज बोथ चैप्टर्स आर अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में उन्होंने बहुत लिमिटेड सिखाया है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 और 6 में एडमिशन और रिटायरमेंट का एक ऐसा एक्सपांशन दिया है कि एडमिशन को अलग से सीख लो, रिटायरमेंट को अलग से सीख लो, करना उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है, चलिए यहां तक ये कंप्लीट होता है। आप अकाउंटेंट हो, आपको बोला गया कि आप एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो, आपको बोला गया कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग पहले ये रखते थे, अब प्रॉफिट शेयरिंग ये रखेंगे। आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं वो 5 ट्रीटमेंट्स होंगे। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे टोटल 5 चीजें ध्यान में ली जाती है, उन 5 की मैं लिस्ट दे रहा हूं, और चैप्टर 4 में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। देखना, पहला चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना, तो इससे 3 चीजें बनेंगी। क्या बनेगा? एक तो न्यू रेशियो बनेगा, पहले वो लिखना ज्यादा सही है। पहले बनेगा न्यू रेशियो। क्या बनेगा पहले? न्यू रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब ओल्ड कोई रेशियो था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स आर बीइंग डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स। मान के चलिए 3 पार्टनर्स हैं, लालू, बालू, कालू, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 3:2:1 किया। सपोज ये चेंज क्यों हो गया? कलर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कलर, 3:2:1 किया सपोज, तो ये वाला जो रेशियो था वो ओल्ड रेशियो माना जाएगा, और ये वाला रेशियो क्या माना जाएगा? न्यू रेशियो माना जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। इस न्यू रेशियो की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, इस न्यू रेशियो की वजह से कुछ पार्टनर्स फ्यूचर में गेन करेंगे और कुछ पार्टनर फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब क्या? जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट अभी मिलता था, या तो उससे ज्यादा मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग से ज्यादा प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने वाला है तो गेन किया गया है ऐसा माना जाएगा, और अगर फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलने वाला है तो सेक्रीफाइस किया गया है ऐसा माना जाएगा। तो किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है और कितना गेन किया है वो फाइंड आउट किया जाएगा। गेन और सेक्रीफाइस बाय पार्टनर। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट तो हमें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो ये है कि नया रेशियो क्या है और किसने कितना गेन या किसने कितना सेक्रीफाइस किया है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा, जरा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, आपके पास बिजनेस में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स। क्या होता है? रिजर्व्स। देखो, रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था फर्म ने, वो 100 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन फर्म ने क्या बोला कि 20 रुपए हम संभाल के रख लेते हैं, 20 रुपीज क्या बना लेते हैं? रिजर्व बना लेते हैं। ये एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था पार्टनर्स में, लेकिन बिजनेस ने क्या किया? इसको अपने पास जमा करके रखा, सेव करके रखा, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। ये 20 रुपीज 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन बिजनेस ने बचा के रखा। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो फ्यूचर में ये जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसमें होगा? 3:1 में, जो कि गलत माना जाएगा। इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर ऐसे जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होंगे उन सबको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में आज ही, और वही ट्रीटमेंट हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट बनता है डिस्ट्रीब्यूशन।
ऑफ, ये जो रिजर्व है ना उसका दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बचाया हुआ जोड़ा जोड़ा संभाल के रखा हुआ प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। अच्छा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकता है तो अक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो हमारा दूसरा ट्रीटमेंट बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है। तीसरा, बिजनेस के पास कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जो पिछले कुछ सालों से चला चला के या तो उसकी वैल्यू हाई हुई होगी या फिर उसकी वैल्यू लो हुई होगी। मतलब या तो बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी होगी या कम हुई होगी। मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है बच्चा, मार्केट वैल्यू पे ध्यान देना है। मार्केट वैल्यू, अगर आपने 10 साल पहले किसी पार्टनर के साथ काम शुरू किया, 5 लाख रुपए में एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग मतलब एक ऑफिस खरीदा, आज उस रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से वो 5 लाख से 50 लाख हो गया है। तो ये जो 45 लाख का प्रॉफिट है ये तो पुराने रेशियो में जाना चाहिए ना। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी किया जाता है। क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी किया जाता है। अच्छा, ये 3 तो हो गए छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा 2 और चीजें की जाती हैं। एक है गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट, और एक है कैपिटल एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों मैं तब सिखाऊंगा जब बड़े चैप्टर्स अपने चैप्टर नंबर 5, 6 की सीरीज लेके आऊंगा। इन दोनों का मतलब तब समझाऊंगा। लेकिन बस आज के लिए ये बताता हूं कि गुडविल एडजस्टमेंट तो कंपलसरी करना ही होता है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट कंपलसरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर 1 की जो अपनी सीरीज थी उसमें बताया है कि कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक दूसरे से कनेक्टेड होते नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर्स अग्री करते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा कैपिटल भी एडजस्ट करना चाहिए और कैपिटल एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तब हम ये कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 के ये दोनों टॉपिक हैं, तब देखा जाएगा। एक्चुअली देखा जाए ना तो हमें 3 मार्क्स के लिए जो मैं बात कर रहा था, 3 मार्क्स के लिए जो मैं बात कर रहा था चैप्टर नंबर 4 में, हमें सिर्फ पहले 2 टॉपिक पढ़ने। 3 मार्क्स में ये 2 ही टॉपिक आएंगे। 3 मार्क्स में ये 2 ही टॉपिक आएंगे। कौन कौन से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यही 2 टॉपिक से शुरुआत करूंगा। अगली सभा में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके आता हूं, तो दफा नहीं होना है तब तक। तो मिलते हैं अगली सभा में।